कोरोना की दूसरी लहर ने कई परिवारों को गहरे जख्म दिए हैं, तो शायद ही कभी भर पाएंगे। कुछ ऐसा ही कोटा की मैना के साथ भी हुआ, जो पिता का साया सिर से हटने के बाद अब पूरे घर में अकेली रह गई है। देखते हैं कोटा से ये रिपोर्ट। बेबस बिटिया की आंखों में अधूरे सपने। बचपन में ही मैना ने मां को खोया। कोरोना ने छीना सिर से पिता का साया। पिता को तलाश रही है मैना की आंखें। कोरोना महामारी ने दुनिया को ऐसे ऐसे मंजर दिखा दिए जिनके बारे में शायद हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कोरोना के इस कहर के सामने हम सभी बेबस हैं। कब कौन अपना इसकी जद में आ जाए और कब कौन अलविदा कह दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। कोटा में बॉम्बे योजना की आवासीय कॉलोनी में रहने वाले दिव्यांग चंद्रमोहन की कोरोना से हुई मौत उनकी बेटी के लिए पूरी जिंदगी का गम है। चंद्रमोहन की 15 साल की बेटी मैना के सिर ममता का आंचल तो मासूमियत के दौर में ही छिन गया था, और अब पिता का साया भी सिर से उठ गया और मैना अकेली हो गई है। 15 दिन से बीमार, हॉस्पिटल में भर्ती थे जी। और 23 तारीख को डेथ होगी उनकी। अकेले रहते थे आप लोग घर में? कौन कौन रहता है घर में? मैं और मेरे पापा। मम्मी की डेथ भी पहले हुई थी? हाँ। कब? 15 साल पहले। तो अब कोई नहीं है घर में? अब तो नहीं है, चाचा है बस। चल फिर भी नहीं सकते थे पापा? हाँ, नहीं चल सकते, विकलांग थे। डॉक्टर बनना चाहते हो आप? हाँ। मैना की आंखों में वही सपना है जो उसके पिता की आंखों में था। असल में मैना के पिता चंद्रमोहन चाहते थे कि उनकी बिटिया डॉक्टर बने, लेकिन अब ये सपने भी धुंधले नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैना के चाचा उसकी देखभाल कर रहे हैं। सर देखो, पहले ये है कि सर हम तो चाहते हैं कि बच्चे का बहुत अच्छा बन जाए। ठीक है, हमारी सरकार से यही निवेदन है कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का सहयोग करे। ठीक है सर। और बच्ची पापा के बिना बिल्कुल अकेली, मतलब इस तरीके से जी। परिवार में एक अलग अकेली बच्ची, सबसे बड़ी बच्ची है हमारे परिवार में कोई। ठीक है। और मैं चाचा, ये बच्ची मेरे साथ ही रहती है। ठीक है। और हम मैं भी हूँ जो सर, मैं भी किराए से, हम दोनों भाई हम किराए से रहते थे। ठीक है सर। तो क्या इनको किसी टाइम पे 2012 में कोई एक्सीडेंट वाली घटना हो गई थी सर, तो हमने भी क्या मकान बेच के इलाज कराया था इनका। तो सर उनका पैरों का कोई कुछ भी नहीं हो पाया, इलाज नहीं हो पाया, बिल्कुल बेटी अकेली है सर। और देखो, सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बच्चे के लिए कुछ न ऐसा कुछ सहयोग हो जो मतलब बच्चे के लिए हो सकता सर। बिल्कुल सर, बहुत इसके पापा का भी सपना है था कि आगे तक पढ़े। अपने पिता को खो चुकी मैना अकेली हो गई है। घर की दीवारों के बीच पसरा सन्नाटा उसे उसके पिता की याद दिला रहा है। फिलहाल मैना की मदद के लिए कुछ सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक अधिकारिता विभाग आगे आया है। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी मैना की पढ़ाई लिखाई के खर्च के साथ साथ आर्थिक मदद का जिम्मा उठाया है। वास्तव में देखा जाए तो अभी कोरोना काल के ग्रास में हमारे साथी चंद्रमोहन जी, जो कि दिव्यांग भाई थे, वो भी इस काल ग्रास में समा गए। पीछे से एक बच्ची जो अभी 15.5 वर्ष की है, और बच्ची का अभागा कहा जाए उसे कि 15 वर्ष पूर्व उसकी मां का भी देहांत हो गया था। फिलहाल उसके परिवार में चाचा वगैरह उसकी देखभाल कर रहे हैं, पर ज़िंदगी बहुत लंबी है। तो हमारा सरकार और प्रशासन से आग्रह है कि इस बच्ची की सुरक्षा और इसकी शिक्षा दोनों समय पर उचित शिक्षा और उचित इसका सुरक्षा हो पाए, तो उसके लिए आग्रह समाज कल्याण विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं ओम प्रकाश जी तोसनीवाल और सामाजिक सुरक्षा अधिकारी अर्पित जी जैन से हमारी बातचीत हुई है, और उन्होंने कहा कि हर संभव सरकार की तरफ से हम इसका प्रस्ताव बनाकर के भेज रहे हैं, और शीघ्र ही कहीं ना कहीं उसे मुआवजा या जो भी सरकार की जो स्कीम है उसके तहत उसे लाभ मिलेगा। इस बेरहम कोरोना ने न जाने मैना जैसी कितनी ही बेटियों के सामने ऐसी स्थितियां खड़ी कर दी हैं, जिसमें आगे का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। न जाने कितनी माएं अपनी औलादों को खो चुकी हैं, और न जाने कितने पिता अपने बुढ़ापे के सहारे को खो चुके हैं। जरूरत है समाज के लोग आगे आकर मैना जैसी बेटियों की मदद करें, ताकि आगे चलकर मैना की आंखों के सपने पूरे हों और वो देश में हम सभी का नाम रोशन करे। गुल मोहम्मद, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटा।